हाँ यहीं पे। क्यों बताओ? चलो बैठो। देखो भाई, नंबर भी है मेरे पास, बकलोल एक नंबर। देखो भाई, क्वेश्चन देखो। तो हम लोग बात कर रहे थे एक्सपेंशन का, है ना? एक्सपेंशन इधर तुम लोग को दिखेगा नहीं, कहते मैं छुप जाओगे लोग, मैं लेफ्टी हूँ ना, इधर साइड बैठा करो, इधर बैठ जाओ ना। अभी आज कहाँ पढ़ाओगे ये बेटा? बीच में नहीं छोड़ा जाता है ना, कोई भी चीज मैं शुरू करता हूँ। ये देखो, इसको भी, ये टूटी हुई चेयर उठा के लाओ क्या वहां से, हटाए हो क्या वहां से? उसको कोने में ही रखा करो, कोई बच्चा बैठेगा गिर जाएगा इस पे से, तो उसको सपोर्ट यहाँ के रखा हूँ जी भाई, वहां पे बता। तो देखो, मैं क्या बताया था आप लोगों को, एक्सपेंशन पढ़ा रहा था। क्या पढ़ा रहा था? एक्सपेंशन। मैथ्स का खत्म नहीं करूं जो शुरू किया हूं? खत्म तो करूं ना एटलीस्ट, कि नहीं खत्म करना चाहते हो लोग बताओ? खाली बायो 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 वही किया रहता है। एक चैप्टर जो मैं शुरू किया हूं तो वही, जब क्या वो पढ़ाऊंगा तो वही करूंगा। ठीक है, देखो कल कितने क्वेश्चंस हो गए थे बताओ? कल मैंने क्वेश्चंस आप लोगों को 0.75 वाला करा दिया था क्वेश्चन, और अब मैं क्या कराने जा रहा हूं, तो अब आप दूसरा क्वेश्चन लिखिए। क्वेश्चन में कह रहा है कि यदि a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0 दिया हुआ है, लिखिए इफ a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0 दिया हुआ है, तो आपको बताना क्या है, b प्लस सी का होल स्क्वायर इक्वल्स डिवाइडेड बाई बी सी, c प्लस ए का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई क्या दिया हुआ, सी ए, और अगला जो दिया हुआ है आपका a प्लस बी का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई ए बी। इसकी वैल्यू आपको क्या करना है, निकालना है। इसकी क्या निकालना भैया? वैल्यू निकालनी है। क्या निकालनी है? इसकी वैल्यू निकालनी है। बस इतना ही काम करना आप लोग। कर लेंगे क्वेश्चन को, क्या है करके दिखाइए जरा। कर भैया, बस ये क्वेश्चन में गिवन है a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0, देन b प्लस सी का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई बी सी, सी प्लस ए का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई सी ए प्लस बी का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई ए बी। इस पूरे की वैल्यू क्या होगी ये आपको निकालना है, और ये गिवन है। तो जब भी ऐसे क्वेश्चंस आपको मिलेंगे, चलिए देखिए, मैं बहुत सारे क्वेश्चन पहले करा दूंगा आपको, फिर क्वेश्चन के लिए होमवर्क में मैं आपको भेजूंगा। देखिए तो कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को। आज मैं क्वेश्चन में देखिए मैं क्या करूंगा, b प्लस सी है ना, ये कंडीशन क्या है, गिवन होती है। तो हमेशा सॉल्व किससे करते हैं हम? गिवन से। जो भी क्वेश्चन दिया होता है, चाहे प्रूफ करना हो चाहे वैल्यू आपको निकालनी होती है, गिवन क्या, उसी से हम क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं, या उसी की वैल्यू का हेल्प लेते हैं। तो ये बताओ कि यहाँ b प्लस सी की जगह पे क्या लिख सकते हो? इसको इधर ले आओगे, ये बताओ a प्लस बी प्लस सी है, तो b प्लस सी की जगह पे क्या लिख सकते हो बताओ? इक्वल टू 0 है, तो बताओ क्या लिख सकते हो? यहाँ पे b प्लस सी की जगह पे क्या लिख सकते हो? a इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस ए। क्या लिख सकते हो क्या यहाँ पे? बोलो। बस हमें क्या यहाँ पे चाहिए, c प्लस ए की वैल्यू चाहिए। तो c प्लस ए की वैल्यू क्या निकल सकते हो? देखो a व c को छोड़ तो b क्यों इधर ले आओगे, तो क्या हो जाएगा, c प्लस ए की वैल्यू या a प्लस ए की वैल्यू क्या हो जाएगी, माइनस बी हो जाएगी। बोलो, है कि नहीं? बस एज इट इज। यहाँ देखो a प्लस बी प्लस सी है, तो a प्लस बी की वैल्यू क्या हो जाएगी, c इधर आके क्या बेटा, इधर से ट्रांसपोज करके इस साइड लाओगे तो उधर प्लस, इधर आके माइनस नहीं हो जाएगा? ठीक। हाँ, a प्लस बी की वैल्यू कितनी हो जाएगी बताओ, तुम ही बताओ रोहन। c की वैल्यू किधर आएगी, इधर, तो कितना हो जाएगा, माइनस सी। ठीक, अब समझ में आ रहा है कि नहीं? ये वैल्यू उठा करके क्या कर दो, उसमें पुट कर दो। कहां पे? जहां पे वैल्यू है। तो b प्लस सी की जगह पे क्या पुट करोगे, माइनस ए। तो माइनस ए का स्क्वायर डिवाइडेड बाई क्या है, बी सी प्लस सी प्लस ए की जगह पे क्या पुट करोगे, माइनस बी। तो माइनस बी का स्क्वायर डिवाइडेड बाई सी ए प्लस ए प्लस बी की जगह पे क्या रखोगे, माइनस सी स्क्वायर डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा, ए बी, है ना? ये हो गया। अब जरा उधर से उठो, उधर चले जाओ, सामने दिख रहा है तुम लोगों को? ये a का स्क्वायर क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर बी सी
और ये क्या हो जाएगा माइनस की जगह पे क्या हो जाएगा प्लस, यहाँ पे क्या हो जाएगा प्लस बी स्क्वायर सी ए, और यहाँ पे क्या हो जाएगा सी स्क्वायर ए बी। हो गया? बोलो किस, नहीं भाई अभी कहाँ आया, अब इतना समझ में आ गया होगा आप लोग को। अब क्या करो, देखो अगले स्टेप में क्या करते हैं हम, जरा बताओ। अगला स्टेप में यहाँ पे ए स्क्वायर है, बी स्क्वायर है, सी स्क्वायर है, बी सी है, सी ए है, ए बी है। क्या अगर मैं यहाँ से ए से मल्टीप्लाई कर दूं तो बताओ ये क्या हो जाएगा ए क्यू, और नीचे क्या हो जाएगा ए बी सी। यहाँ पे क्या हो जाएगा, अगर सी ए लिखा हुआ है, अगर देखो अगर बी से मल्टीप्लाई करते हैं भी क्या हो जाएगा ए बी सी बी क्यू हो जाएगा। यहाँ पे भी अगर क्या करोगे सी से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा सी क्यू, और ये क्या हो जाएगा ए बी सी। नीचे सारे क्या हो जाएंगे सेम, एलसीएम ले लेंगे, कैलकुलेशन क्या हो जाएगा इजी। तो इसमें लिखेंगे यहाँ पे मल्टीप्लाई दिस, इस वाले में यहाँ पे देखो लिख रहा हूँ ए स्क्वायर में ए से मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ ए बी सी हो जाएगा, प्लस बी स्क्वायर में बी से मल्टीप्लाई करोगे तो बी क्यू हो जाएगा, डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा ए बी सी हो जाएगा, अब प्लस सी स्क्वायर में सी से मल्टीप्लाई करोगे तो ये सी क्यू हो जाएगा, और डिवाइड में क्या हो जाएगा ए बी सी। बोलो समझ में आया कि नहीं आया? मैं डायरेक्ट यहाँ पे भी ए क्यू लिख रहा हूँ। बोलो मैंने क्या किया, यहाँ पूरे में इसमें ए से मल्टीप्लाई किया, यहाँ बी से किया, और यहाँ किससे किया सी से कर दिया मैंने। समझ में आया नहीं? तो बताओ, अब बताओ अब कितना आसान हो गया, एलसीएम हर जगह क्या है सेम, तो क्या लिख सकते हो ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा ए बी सी। हो गया? अब बताओ हमको ये पता है क्या बोला है क्वेश्चन में कि a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू क्या है 0 है। अब बताओ तुम लोग को याद करो मैंने क्या बताया था कि यदि इफ a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू 0 होती है तो a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इक्वल टू क्या होता है 3abc। ये तो बताया था, बोलो कल ही बताया था कि यदि a प्लस बी प्लस सी 0 होगा तो इसके जगह पे आप ये लिख सकते हो। तुमसे पूछूंगा, तुम्हारा जो देख रहा हूं ना रवैया कुछ नहीं, तुम कुछ पढ़ देख नहीं रहे हो, तुम क्या बताया था बताओ, क्यों कब कंडीशन में लिखेंगे कि किस कंडीशन में, कब ऐसा होगा ये ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू की वैल्यू 3abc कब होगी बताओ, किस कंडीशन में होगी? क्या होगा बेटा पढ़ लिया करो, इतना मेहनत से चिल्ला करके यहाँ पढ़ाता हूँ, अगर ऐसे करना हो तो कॉपी बैठा के पढ़ा दूंगा। ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू 0 होगी तब होगी ये कंडीशन। बस बताओ तो यहाँ पे क्या है ए क्यू बी क्यू सी क्यू की जगह पे क्या लिख सकते हो 3abc, बस लिख दो। इसके जगह पे क्या लिख दोगे ये वाली वैल्यू उठा कर रख दो यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा 3abc और डिवाइडेड बाई क्या हो गया abc, abc से abc क्या हो गया कट गया, आंसर कितना हो गया देख लो, यही क्वेश्चन था। तो अगर आप पैटर्न को देखोगे, देखो आप एक बार में नहीं कर पाते मैं मालूम है, लेकिन अगर 2-3 बार अगर जैसे मैंने कराया आपने सीखा फिर आप प्रैक्टिस करोगे तो आपको भी क्या आ जाएगा, आ जाएगा। 2-3 प्रैक्टिस नहीं, जब तक आप पूरे क्वेश्चन नहीं लगाओगे हर फॉर्मूले पे तब तक याद नहीं होगा, लगाते रहिए हो जाएगा। हाँ हाँ ये हो जाता है, ये हो जाता है, ये हो जाता है। चलिए नोट करिए इसको, नोट कर लीजिए फटाक से इस क्वेश्चन को। चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इधर वाले अगर हो गए हो तो देखिए, देखिए मैं जितने अच्छे अच्छे क्वेश्चन है जो टफ टफ है वही करा रहा हूँ, आसान आसान वाले क्वेश्चन मैंने नहीं कराया है क्योंकि मुझे पता है कि वो आप लोग कर लोगे। तो ये वो लेवल वाले क्वेश्चन है जो बहुत ज्यादा एग्जामिनर टफ टफ क्वेश्चन करा सकता है, इसके ऊपर तो एग्जामिनर नहीं जाएगा ये मैं गारंटी दे सकता हूँ, इसके ऊपर क्वेश्चन नहीं बनाएगा आपको एग्जामिनर, ये जान लीजिए इस चैप्टर में। एक्सपेंशन में इससे डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं बना सकता एग्जामिनर, एक बार याद रखिए। चलिए एक क्वेश्चन और लिख रहा हूँ, लिखा हुआ है देखिए क्वेश्चन में कह रहा है कि यदि सेम, अच्छा ये नहीं दिया, यह लिखा हुआ है देखिए एकदम प्यारा क्वेश्चन, देखिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर का स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का स्क्वायर, ठीक है, डिवाइडेड बाई, सॉरी यहाँ पे स्क्वायर नहीं भैया क्यूब है, हर जगह पे क्यूब है बच्चों, यहाँ पे क्यूब है और यहाँ पे क्यूब है। अब टोटल डिवाइडेड बाई क्वेश्चन में लिखिए बच्चों, टोटल डिवाइडेड बाई क्वेश्चन में लिखा हुआ है a माइनस बी का क्यूब प्लस b माइनस सी का क्यूब प्लस c माइनस a का क्यूब लिखा हुआ है। आपको इसकी पूरी वैल्यू निकालनी है भैया, इसकी पूरी क्या निकालनी है वैल्यू निकालनी है। कितना बढ़िया क्वेश्चन है, बढ़िया क्वेश्चन है कि नहीं है?
क्वेश्चन को अगर ध्यान से देखोगे तो क्वेश्चन यूं चुटकियों में निपटा सकते हो लोग, चुटकियों में क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। ये क्वेश्चन पता है ऐसे ही कॉम्पिटेटिव एग्जाम में अगर ऐसे आ जाते हैं, सीजीएल में वगैरह वगैरह में, रेलवे के क्वेश्चन में, और बहुत उस एग्जाम में ये क्वेश्चन जैसे दिखता है बहुत लोग इसको कर ही नहीं पाते क्योंकि बहुत कम टाइम में करना होता है। तो अगर आपको पता होगा तो आप 1 मिनट में क्वेश्चन कर सकते हो। देखो दिमाग में तुम्हारे जैसे ही क्वेश्चन को देखोगे, देखो सबसे पहले क्यूब को देखा करो, अगर ये क्यूब वाला है तो ऐसे ही तुरंत दिमाग में तुम्हारी यही वाली कॉन्सेप्ट आनी चाहिए, क्या ए बी प्लस सी की वैल्यू 0 है क्या? अगर ये 0 है तो यही वाली चीज लिखेंगे। तो देखो सबसे पहले देखो, ये देखो, हाँ कहाँ 0 बताओ? यहाँ पे ए जानते हो क्या है? ये पूरा ए है, ये ए मान लो, इसको क्या मान लोगे पूरा? बी। ये पूरा क्या है? सी। तब चेक करो जरा, तो यहाँ पे लिखो क्या है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। जरा ऐड करो, ए स्क्वायर से ए स्क्वायर क्या हो गया? कट गया। बी स्क्वायर से बी स्क्वायर कट गया, सी स्क्वायर क्या आ गया? 0। इसका मतलब ऊपर वाला कंडीशन फुलफिल कर रही है, इसको क्या कर रही है? ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू क्या है? 0। तो इसके जगह पे क्या लिख सकते हो? ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब की जगह पे क्या लिख सकते हो? 3abc। चलो जरा नीचे वाला चेक करो तो, क्या नीचे वाला भी कंडीशन फुलफिल कर रहा है क्या? देखो तो, a माइनस बी, ये पूरा a हो गया, ये पूरा a है, ये क्या है? b है, ये पूरा क्या है? c है। तो चेक करो, b माइनस सी प्लस c माइनस a। जरा देखो, b से b कट गया, c से c कट गया, a से a कट गया, ये भी क्या हो गया? 0। तो दोनों कंडीशन क्या है? कंडीशन क्या मिल गई हमको? कंडीशन हमको मिल गई कौन सी? a प्लस बी प्लस सी की 0 की। तो दोनों के जगहों पे हम क्या लगाएंगे? ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब की जगह पे क्या लिखेंगे? 3abc। तो देखो 3abc, 3a की जगह पे क्या लिखोगे? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लिखोगे। पूरा ए क्या है हमारा? ये है पूरा। बी क्या है? बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर है, और सी क्या है? सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। ठीक है, डिवाइडेड बाई, इसके जगह पे क्या लिखोगे? ए क्या है? ए माइनस बी। तो यहां पे लिखोगे 3a माइनस बी, और इसके जगह पे क्या लिखोगे? b माइनस सी, और इसके जगह पे क्या लिखोगे? c माइनस ए। अभी भी सॉल्व हो गया क्या? नहीं। अब दिमाग और लगाओगे, ध्यान से देखो, 3 से 3 क्या हो गया? कट गया। जरा बताओ, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को क्या लिख सकते हो? a माइनस बी, ए प्लस बी, एक ब्रैकेट में, यहां फॉर्मूला लगा दो, a माइनस बी, ए प्लस बी दूसरे ब्रैकेट में। जरा बताओ, बी स्क्वायर माइनस सी क्या लिख सकते हो? b माइनस सी और b प्लस सी दूसरे ब्रैकेट में। सी स्क्वायर माइनस ए क्या लिख सकते हो? सी माइनस ए एक ब्रैकेट में, सी प्लस ए दूसरे ब्रैकेट में। बोलो समझ में आया कि नहीं है? नीचे का पूरा जो नंबर है वैसे ही लिख दो। देखो कितना आसान है क्वेश्चन ये। a माइनस बी, बी माइनस सी और c माइनस ए। देखो बेटा अब ध्यान से देखो, क्या a माइनस बी से a माइनस बी कट गया, b माइनस सी से b माइनस सी कट गया, c माइनस ए से c माइनस ए कट गया, क्या बच गया? a प्लस बी, b प्लस सी, c प्लस ए। आंसर है, खत्म। अब ये आंसर क्या हो गया भैया? आंसर आपका आ गया a माइनस बी, ए प्लस बी एक ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में b प्लस सी और c प्लस से। देखो a प्लस बी बच गया, b प्लस सी बच गया और c प्लस ए बच गया। लो ये आंसर है। मतलब क्या है क्वेश्चन का लेवल, देख लो। अगर समझ गए, लॉजिक पकड़ ले बेटा, क्वेश्चन कभी भी गलत नहीं होगा। अगर लॉजिक नहीं पकड़ पाओगे तो क्वेश्चन नहीं कर पाओगे। नोट कर लो, नोट करो फटाक से। चलो आगे देखो, इतने में बैठ के तुम लोग बातें करते हो, इतना रिकॉर्ड करूंगा, कौन 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 वीडियो देखेगा? कहेगा कि पढ़ाई से ज्यादा तो बातें हो रही है। चलो क्वेश्चन नेक्स्ट लिखो, एक और क्वेश्चन लिखो। कह रहा है, देखो क्वेश्चन कितना प्यारा से लिखो, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए की वैल्यू 0 दिया हुआ है। क्वेश्चन देखो कितना बेहतरीन है। क्वेश्चन पूछ रहा है आपसे कि 1 अपॉन ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस 1 अपॉन 1 क्या है भाई? बी स्क्वायर माइनस सी ए। समझ लो क्वेश्चन में कितना बढ़िया लेवल है। और ये क्वेश्चन तो ऐसे एग्जाम में आता, दिमाग खराब हो जाता बच्चों के कि इसकी वैल्यू कैसे निकाले। ये देखो गलत लिख दिया, यहाँ पे बीसी होगा यहाँ पे। देखो ये है क्वेश्चन, इतना बेहतरीन क्वेश्चन है, बताओ। मतलब देख के ही लग रहा है कि हाँ भाई कुछ लेवल है इस बंदे का। स्टैंडर्ड होना चाहिए ना, क्वेश्चन के स्टैंडर्ड होने चाहिए। आपके स्टैंडर्ड के हिसाब से क्वेश्चन को भी मैच करना चाहिए, है ना। चलिए तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करिए। कैसे करेंगे? देखिए इसकी वैल्यू निकालनी है। आपके दिमाग में क्वेश्चन को सॉल्व करने का क्या तरीका? बहुत बच्चों को जिनको नहीं आएगा वो नॉर्मल क्या करेंगे, कहेंगे सर
एलसीएम ले लीजिए पूरे का, इतना बड़ा कैलकुलेशन करिए, फिर उसको इसमें मल्टीप्लाई, इसका इसमें मल्टीप्लाई, ऐसे ऐसे करके फलाना टिप्पणा करेंगे। वो एक तरीका है जो कि बहुत ही बड़ा है, होगा नहीं होगा, गलती कैलकुलेशन मिस्टेक हो सकती है। दूसरा तरीका क्या है, ये दिया है, इसका यूज करिए। कह रहा है कि ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए की वैल्यू 0 दिया हुआ है, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए की वैल्यू 0। तो क्या मैं, ध्यान से देखो जरा, यहाँ पे ध्यान से देखो जरा, देखो अरे यहाँ देखो क्या बेटा, यहाँ देखो क्या, ध्यान से देखो जरा, क्या मैं यहाँ पे BC की वैल्यू निकाल सकते हैं क्या? यहाँ से BC की वैल्यू कितनी हो जाएगी, इसको इधर कर दो तो क्या हो जाएगा, यहाँ जरा देखो, देखो AB प्लस BC प्लस CA की वैल्यू 0 दिया हुआ है, तो यहाँ BC लिखा हुआ है ना, तो BC को क्या लिख सकते हो, इसको इधर ले आओ, तो क्या हो गया, AB प्लस क्या हो जाएगा, CA की जगह पे क्या हो जाएगा, माइनस BC हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। सेम तरीका यहाँ लगाओ, इसमें क्या हो जाएगा, CA की वैल्यू क्या हो जाएगा बताओ, CA को इधर ले आओ तो क्या हो जाएगा, CA की वैल्यू कितनी हो जाएगी, AB प्लस BC इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस CA। सेम तरीका जरा यहाँ पे बताओ, इसमें AB की वैल्यू कितनी हो जाएगी, माइनस AB इक्वल टू क्या हो जाएगा, BC प्लस CA। अब जो वैल्यू आई है ना, ये सारी वैल्यू उठा करके यहाँ रख दो इक्वेशन में, 1/a² माइनस, माइनस क्या प्लस है ना, माइनस की वैल्यू रख दिया मैंने, प्लस हो गया। अब बताओ माइनस BC की जगह पे क्या है, AB प्लस CA प्लस, जरा यहां बताना B², बताओ B², यहां पे क्या हो जाएगा, प्लस क्या हो जाएगा, CA की जगह पे क्या है, AB प्लस BC और प्लस 1/, यहां जरा बताना इसके जगह पे क्या हो जाएगा, AB की जगह पे BC प्लस CA, नोट कर लो इतना, और स्क्वायर कहाँ भूल गया, AC², यहाँ पे लिखा है बस। अरे देखो तो आंसर आ ही गया। अब जरा देखो हर जगह पे क्या ये चीजें सेम लिखी है कि अलग अलग लिखी है, जरा बताना क्या सेम लिखा और क्या गड़बड़ लिखा है, जरा बताओ हमको। देखो अब फायदा क्या मिलने वाला, देखो इसमें क्या फायदा, क्या बताओ, यहाँ 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 A है, यहाँ भी है B, यहाँ भी B है, यहाँ भी B है, क्या यहाँ C है, यहाँ भी C, क्या यहाँ भी C है, क्या हर जगह C दिख रहा है क्या। तो देखो इस पूरे में से A कॉमन है, देखो यहाँ पे पूरे A कॉमन है, तो क्या बचेगा यहाँ पे A प्लस B प्लस C, A² में से A निकल गया, A बचा, AB में से A निकल गया, B बचा, CA में से A निकल गया, C बचा। जरा देखो यहाँ पे सेम आ जाओ, 1/, यहाँ पे भी B कॉमन ले लो, क्या बचा है A प्लस B प्लस C। जरा बताओ यहाँ पे भी कॉमन ले लो, क्या क्या कॉमन ले लो, C, तो A प्लस B प्लस C। अब बताओ मजा आया क्या क्वेश्चन में देख करके, क्लियर है। अब पूरे में और आसान तरीके क्या कर सकते हो, हर जगह ध्यान से देखो, ABC है, तो ये पूरे इक्वेशन में ABC से मल्टीप्लाई कर दो और इजीली तरीके से क्या हो जाएगा, तुम्हारे क्वेश्चन हो जाएगा। और नहीं तो एक और तरीका इसको क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, कि क्या तुम ये बताओ A प्लस B प्लस C, क्वेश्चन में यहाँ पे देखो क्या लिखा हुआ था, AB प्लस BC प्लस CA की वैल्यू क्या दिया हुआ है, 0 दिया हुआ है। तो एलसीएम ले लें पूरे का एलसीएम ले लोगे तो क्या आएगा बताओ जरा, पूरे का एलसीएम ले लोगे तो क्या आएगा, A प्लस B प्लस C ब्रैकेट में रहेगा और बाहर क्या रहेगा, ABC रहेगा। ये पूरे का एलसीएम देखो क्या होगा, एलसीएम लेने आना चाहिए तुमको। देखो और भी तरीके हैं करने का, बता देता, लेकिन यहाँ देख लो, अगर एलसीएम लोगे तो ABC एलसीएम आएगा और ब्रैकेट में A प्लस B प्लस C आएगा, इतना आएगा एलसीएम, समझ लो। अब जरा बताओ अगर ये एलसीएम आएगा तो बताओ जब इसको डिवाइड करोगे तो देखो A से A कट जाएगा और A प्लस B प्लस C से कट जाएगा, बचेगा क्या यार, BC, ये तो बचेगा। और BC का मल्टीप्लाई 1 में करोगे तो क्या हो जाएगा, BC, तो ये हो गया BC प्लस, जरा बताओ B कट जाएगा, A प्लस B प्लस C बचे, देखो A प्लस B कट जाएगा और क्या बच जाएगा, B कट जाएगा, क्या बचेगा AC, और फिर क्या बचेगा इसमें देखो A प्लस B प्लस C कट जाएगा, क्या बचेगा AB। अब क्वेश्चन में जरा ध्यान से देखो ये क्या लिखा हुआ है ऊपर में, अगर इसको अरेंज करके लिखोगे तो AB प्लस BC प्लस CA, ये तो लिखा है ना, बोलो। अब जरा बताओ क्वेश्चन में क्या दिया था, इसकी वैल्यू क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में, तो ये बताओ कि इसके जगह पे 0 डिवाइडेड बाय समथिंग कुछ भी लिखो क्या आएगा, 0। आंसर क्या हो गया, मजा आया, कितना इजी क्वेश्चन था।
नोट करो। तो खूबसूरत क्वेश्चन की यही पहचान होती है, वो पहले डिफिकल्ट अल्टरनेट में, है ना। तो ऐसे चलते रहेंगे, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए जरा। अब क्वेश्चन का लेब में थोड़ा सा और चेंज करता है, अब एक्सरसाइज में इसमें क्वेश्चन में कुछ अलग है। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए थोड़ा सा अलग क्वेश्चन में कह रहा है कि ए स्क्वायर प्लस 4a, देखिए ए स्क्वायर प्लस 4a, क्या लिखा हुआ, ए स्क्वायर प्लस 4a प्लस एक्स इक्वल टू ए प्लस 2 का होल स्क्वायर, क्वेश्चन में ये दिया हुआ है, ठीक है, होल स्क्वायर। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। अब क्या क्या निकालना है, एक्स की वैल्यू निकालना है। चलिए ये तो निकाल ही सकते हैं, निकाल के दिखाएंगे। कैसे करेंगे इसको, एक्स की वैल्यू निकालनी है। देखो इसको ऐसे ही छोड़ दो, ए स्क्वायर प्लस 4a। ये बताओ इस क्वेश्चन को देख के तुम्हारे दिमाग में क्या अप्रोच आएगा कि सर इस एक्स की वैल्यू अगर हमें निकालनी है तो ये जो नंबर है इसको क्या करना पड़ेगा, हमको क्या करना पड़ेगा, इधर करना पड़ेगा, ठीक है ना। समय से क्या करना पड़ेगा, इसको पीछे हटाओ यहाँ से, तो इसका क्या करो, इसका होल स्क्वायर तोड़ दो, तो क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा 4 प्लस 4a, भाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ए स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर 4 प्लस 2ab, 2 2 जा 4a, ये हो गया। ए स्क्वायर से ए स्क्वायर क्या हो गया, कट गया, 4a से 4a क्या हो गया, कट गया, बचा क्या 4, एक्स की वैल्यू क्या हो गई 4। देखो ये ऐसे ही था। टू ए माइनस 3 4 क्वेश्चन में ये है, ये अगला क्वेश्चन कह रहा है कि ये गिवन है, तो आपको प्रूफ करना है, ये इसको प्रूफ करना है। इसके जगह पे आपको ये प्रूफ करना है, इस पूरे की वैल्यू क्या प्रूफ करना है, 0। 4a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 4ac की वैल्यू 0 प्रूफ करना है, गिवन ही है क्वेश्चन। क्वेश्चन देख के आपके दिमाग में क्या आएगा बताइए, किसी के दिमाग में सोचिए क्या आ रहा है, ऊपर वाले हो गए ना, बताओ इसको देख करके, अगर ये ऊपर वाले हो गए तो बताओ इसको देख के दिमाग में तुम्हारे क्या आ रहा है, क्वेश्चन क्या आ रहा है क्वेश्चन देख करके। देखो दिमाग में अगर इस क्वेश्चन को देखोगे तो अगर नॉर्मल एक बच्चा होगा, अगर वो देखेगा तो दिमाग में उसे क्या आएगा, उसके दिमाग में आएगा कि यहाँ पे 2a माइनस बी प्लस सी की वैल्यू 0 दिया हुआ है और हमको प्रूफ क्या करना है, ये वैल्यू निकालनी है। क्या निकालनी है, ये निकालनी है। यहाँ पे क्या दिख रहा हुआ स्क्वायर, ये बताओ 2a का स्क्वायर कितना हो गया 4a, b का स्क्वायर क्या हो गया b स्क्वायर, c का स्क्वायर क्या हो गया c स्क्वायर, पर 4ac एक एक्स्ट्रा आ रहा है, मतलब कहीं ना कहीं ये स्क्वायर के टर्म में आ रहा है। तो हमारे दिमाग में ये बात आएगी, तो अगर एक तरीका लगाते हैं, अगर इसको मैं इधर ले जाऊं तो जरा बताना 2a प्लस सी की वैल्यू क्या हो जाएगी, b हो जाएगी, हो जाएगी कि नहीं, इधर आ गया था। अब स्क्वायरिंग कर दो, दोनों साइड क्या कर दो, स्क्वायरिंग का बोथ साइड, इस पूरे को क्या कर दो, स्क्वायर कर दो, बोथ साइड स्क्वायर कर दो, स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड करोगे तो क्या मिलेगा, ये बताओ 2a प्लस सी का होल स्क्वायर हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, b का स्क्वायर हो जाएगा, है ना। अब इसका होल स्क्वायर तोड़ो जरा, ये क्या हो जाएगा 4a स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab, 2 2 जा 2 इंटू 2a इंटू सी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा b स्क्वायर, ए होगा ना। ये बताओ क्या हो गया 4a स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2 2 जा 4ac और इक्वल्स टू क्या हो जाएगा b स्क्वायर। अगर इस b स्क्वायर को इधर ले जाओगे तो क्या हो जाएगा, तो देखो 4a स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस माइनस बी स्क्वायर और प्लस 4ac की वैल्यू क्या हो गई 0, ये तो प्रूफ करना था, हो गया। देखो यहाँ पे माइनस है कि नहीं, ये देखो बी स्क्वायर इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, इसको इधर ले आऊं, और यहाँ पे देखो मैंने क्या किया,
ये जो b था यहाँ माइनस था, इधर आके क्या हो गया प्लस हो गया, स्क्वायर कर दिया, पूरा स्क्वायर हो गया। अब इस b स्क्वायर को क्या कर दिया, इधर ले आया और यहाँ ले आया, और इसकी यही वैल्यू प्रूफ करें। हमेशा प्रूविंग जो गिवन होता है उससे करते हैं, इसको लाना है, इसके हेल्प से लाना है। तो मैंने क्या किया, इसका हेल्प लिया और इसको प्रूव कर दिया मैंने यहाँ पे, ठीक है ना। तो ऐसे ऐसे प्रूविंग कर लोगे क्या, थोड़ा बहुत लग रहा है क्वेश्चन बनने वाले संभार में, नोट कर लो। तो ये वो जानते हैं कैसे क्वेश्चन करा रहा हूं, ये सबसे टॉप क्लास के एलीट क्लास के क्वेश्चन है, ये मतलब एक्सपेंशन के सबसे कठिन क्वेश्चन है, समझ लो, जो मैं करा रहा हूं। आसान को मैं छोड़ दिया हूं कि तुम लोग कर ले जाओगे, नोट डाउन कर लो। इसके बाद भी और क्वेश्चंस कराते हैं, मैं फोटो, ठीक है। तो मैं क्या कह रहा हूं कि आपको निकालना इसमें कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर एंड एक्स। वैल्यू क्या दी हुई है, x माइनस 3, x प्लस 7, x माइनस 4। अब आपको इसकी में इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ही आपको मिलेगा एक्स स्क्वायर और एक्स मिलेगा। और एक्स स्क्वायर और एक्स का क्या मतलब होता है, एक्स स्क्वायर और एक्स का मतलब है कि जब जो भी टर्म एक्स स्क्वायर और एक्स का आएगा उसके साथ क्या नंबर और लिखे हुए उसी को आपको क्या करना है, बताना है। अब बताइए ये इतना बड़ा लिखा हुआ इक्वेशन ये वाली, अब इसको सॉल्व करने के लिए आपको पहले इसका इसमें मल्टीप्लाई करिए, जो नंबर आएगा उसका इसमें मल्टीप्लाई करिए। तो ये नहीं करना है आपको, याद करिए मैंने एक फॉर्मूला भी बताया था इसमें, ये वाला मैंने बताया था कि यदि क्वेश्चन याद करिए, अगर आपको फॉर्मूला अगर याद होगा तो मैंने बोला था कि x प्लस ए एक ब्रैकेट में होगा, x प्लस बी दूसरे ब्रैकेट में होगा और x प्लस सी तीसरे ब्रैकेट में होगा। तो इसको आप डायरेक्ट ऐसे लिख सकते हो, एक्स क्यूब प्लस आप लिख सकते हो a प्लस बी प्लस सी एक्स स्क्वायर प्लस आप लिख सकते हो ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए एक्स और प्लस लिख सकते हो ए बी सी। यही मैंने बताया था, इस तरीके से डायरेक्ट इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो आप। तो देखो अगर ध्यान से देखो, गौर से देखोगे, गांव वाले गौर से देखो अगर, तो ये क्या लिखा है, x माइनस को ना आप ऐसे मैनिपुलेट कर लो, ये बन गया आपका a, ठीक है। और यहाँ पे x प्लस 7 ही लिखा है, कोई दिक्कत नहीं है। इस माइनस को मैनिपुलेट कर लो, x प्लस और ये माइनस 4, देन ये, अब ये देखो ये x प्लस a x प्लस b x प्लस c पे फॉर्म में बन गया। अब वैल्यू पुटिंग कर दो यहाँ पे इस फॉर्मूले में, याद करोगे तो एक्स क्यूब प्लस a के जगह पे क्या है माइनस 3, b के जगह पे क्या है 7, c के जगह पे क्या है माइनस 4, प्लस माइनस क्या हो जाएगा, चलो माइनस 4 ही लिख देता हूँ, और यहाँ पे क्या होगा एक्स स्क्वायर प्लस अगला क्या है ब्रैकेट में, देखो ध्यान से देखो, ए बी मतलब माइनस 3 माइनस 7, 7 3 सा 21 ना। फिर उसके बाद बी सी प्लस बी सी, बी के क्या है 7 और ये क्या 4, 7 4 सा 28 माइनस 28 प्लस माइनस का, प्लस क्या है सी ए, सी इंटू क्या है ए की वैल्यू क्या है माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस 12, और क्या हो जाएगा यहाँ पे एक्स, और प्लस ए बी सी मतलब माइनस 3 माइनस 3 माइनस 7 नहीं प्लस 7 और माइनस 4, ये हो गया आपका सिंपल। अब देखो जरा, ये हो गया आपका एक्स क्यूब, अब देखो प्लस यहाँ पे देखो ये माइनस है ये भी माइनस है, माइनस 3 माइनस 4 कितना होगा माइनस 7 प्लस 7 कितना हो गया 0, ये नंबर क्या हो गया 0 इंटू एक्स स्क्वायर। और यहाँ पे जो प्लस ये देखो माइनस 21 है, ये देखो इसमें से माइनस कर लो इसको पहले, 28 माइनस 10 करोगे कितना हो गया 18, 2 और माइनस कर दो कितना हो गया 16, माइनस 16 और माइनस 21 कितना हो गया, माइनस 16 और माइनस 21 कितना हो गया बताओ, माइनस में आएगा माइनस 37 एक्स हो गया, और ये कितना हो जाएगा माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, कितना हो जाएगा 3 4 जा 12, 12 से जा 84 प्लस 84 क्या हो गया प्लस 84। अब देखो इसमें क्वेश्चन में क्या पूछा था, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट और एक्स का कोफिशिएंट। अब बताओ एक्स स्क्वायर कहाँ है, यहाँ इसके बगल में क्या लिखा है नंबर मल्टीप्लाई में 0, तो एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट क्या हो गया आपका 0, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या हो गया 0, और कोफिशिएंट ऑफ एक्स कितना है माइनस 37, तो कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्या हो गया माइनस 37। अगर कांस्टेंट बोलता तो 84, कांस्टेंट बोलता तो 84। अगर पूछता कि एक्स क्यूब का कोफिशिएंट कितना है एक्स क्यूब का, तो एक्स क्यूब की वैल्यू क्या है यहाँ पे 1, तो 1 आंसर हो जाती है। कुछ भी कोफिशिएंट पूछे उसके साथ में मल्टीप्लाई वाले जितने नंबर रहेंगे वही आंसर हो जाएगा, किसी का भी, एक्स का पूछे एक्स स्क्वायर का पूछे एक्स क्यूब का पूछे कांस्टेंट पूछे कुछ भी आप ऐसे ही कर ले जाओगे। बताओ मजा आया क्या, आया कि नहीं, कठिन था नहीं, नोट कर लो फटाक से। अब देखो ये क्या लिखा है, इसको देखो 997 का होल स्क्वायर करना है, 9.8 का होल स्क्वायर करना है, 103 का होल क्यूब करना है। अरे भाई इसको ना a माइनस बी ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ये बताओ इसको क्या लिख सकते हो 1000 में से 3 माइनस कर दोगे तो क्या हो जाएगा, तो a माइनस बी का होल स्क्वायर बन जाएगा। इसको क्या लिख सकते हो 97 को 1000 में से 3 माइनस करो क्या बन जाएगा 997।
अब इसको तोड़ देना, ये ए है ये बी है, ए माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, कर लो जाओगे। 9.8 लिखा हुआ है, इसको क्या लिख सकते हो 10 माइनस 0.2, 10 में से 0.2 माइनस करो क्या बनेगा 9.8। अब इसका होल स्क्वायर लगा देना, क्या a माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। जरा यहाँ पे बताओ क्या लिख सकते हो, क्यूब वाला, तो क्या लिख सकते हो 100 में 3 को ऐड करोगे तो क्या हो जाएगा 103, और इसका क्यूब कर देना, तो a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर, खत्म, फॉर्मूले पे तोड़ देना भाई, है ना। तो ऐसे सारे क्वेश्चन को क्या कर लेना है, करके ले आना है। बस आज के लिए आप लोग की क्लास इतनी होती है, जाइए मौज काटिए।